देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। यूजीसी इक्विटी नियमों पर सिबल का तंज। 2014 से बिना संवाद फैसले समाज को बांटने की कीमत देश चुकाएगा। यूजीसी के विवादास्पद इक्विटी विनियमों को लेकर जारी बहस के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि सरकार के हर फैसले में किसी से सलाह न लेने की एक निरंतरता साफ दिखती है और 2014 से संवाद का अभाव बना हुआ है। हालांकि यूपीए द्वितीय सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुके सिब्बल ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए वे यूजीसी नियमों की खूबियों और खामियों पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। सिब्बल ने कहा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर राय देना मेरे लिए सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारत तभी महान बनेगा जब समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चला जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की विविधता उसकी ताकत है और नीतियों में यदि किसी भी तरह से समाज को विभाजित करने की कोशिश होती है तो उसका असर अंततः राष्ट्र के भविष्य पर पड़ेगा। हम सबसे पहले भारत के नागरिक हैं, उसके बाद हमारी जाति, समुदाय, क्षेत्र और भाषा आती है। अगर समाज में विभाजन पैदा किया गया तो भारत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सिब्बल ने कहा, गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अदालत ने कहा कि यह ढांचा प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है, इसके बहुत व्यापक परिणाम हो सकते हैं और इससे समाज पर खतरनाक प्रभाव पड़ने की आशंका है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि नियमों में कुछ अस्पष्टताएं हैं और उनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब मांगा है। इस सवाल पर कि क्या यह विवाद बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था, सिब्बल ने कहा, मुझे नहीं पता कि बेहतर होता या बदतर, लेकिन 2014 से एक चलन है, सरकार किसी से विचार विमर्श नहीं करती, यदि आदत उसके घर फैसले में दिखा देती है। इसी बातचीत में सिब्बल ने आर्थिक सर्वेक्षण में सूचना के अधिकार कानून की समीक्षा की बात पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आरटीआई पहले से ही कुछ अपवादों के साथ आता है और इसे और सीमित करना लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह होगा। सरकार वैसे भी सही आंकड़े नहीं देती। अगर लोगों को आरटीआई से वंचित कर दिया गया तो इससे समाज को गंभीर नुकसान होगा। उन्होंने कहा, यूजीसी नियमों पर देश भर में छात्रों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बीच सिब्बल के ये बयान सरकार और शिक्षा नीति को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज करने वाले माने जा रहे हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।